दोस्तों नमस्कार। खबरें चल रही है और आपको बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। लेकिन दोस्तों ये सीज फायर नहीं, पाकिस्तान ने दरअसल सरेंडर किया है। अंदर की खबर लेकर आए हैं, कैसे पाकिस्तान ने भारत के आगे घुटना टेका है, कैसे पाकिस्तान जब चौतरफा पिटा तो उसके बाद भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। अंदर की खबर हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी है। सर, खबरें चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, लेकिन खबर है कि पाकिस्तान सरेंडर कर दिया है भारत के सामने। बिल्कुल वही दर्शकों को हम जानकारी दे दें जी। सारी मीडिया पाकिस्तान सब बता रहा है कि दोनों देशों के बीच सबसे पहले खबर ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी गई कि भाई हमने दोनों देश जो है वो तैयार हो गए हैं और लंबी एक रात तक बात चली, ये उन्होंने बताया। फिर उसके बाद मार्को रूबियो का ट्वीट आता है कि हमने भाई कई पक्षों से बातचीत की दोनों देशों के और दोनों देश सहमत हो गए। अब ये अमेरिका की चालाकी देखिए, इन्होंने बताया दोनों देश सहमत हो गए, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे सहमत हो गए, किन शर्तों पर सहमत हुए, ये बात नहीं बताई। ये बात वीके न्यूज बताएगा देश को कि किन शर्तों पर पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं और भारत के आगे सरेंडर किया है। ये सीज फायर नहीं, ये सरेंडर है। असीम मुनीर का सरेंडर है, शहबाज शरीफ का सरेंडर, ये पाकिस्तान का सरेंडर है। कैसे, इसके तथ्यात्मक हम दर्शकों के ऊपर छोड़ेंगे, दर्शक तय करेंगे सरेंडर है या नहीं। सबसे पहली बात ये सोचिए कि सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है रक्षा मंत्रालय की ओर से और विदेश सचिव उसमें होते हैं। उसमें एक बयान जो है वो किसी ने शायद गौर किया नहीं किया, कर्नल सोफिया हिंदी में बोलती है तो भारत का दर्शक जो है ज्यादा हिंदी समझता है, तो उन्होंने कहा कि भारत कभी इस पक्ष में नहीं रहा है कि वो हमला करे, हम प्रत्युत्तर देने के पक्ष में नहीं, हम नहीं चाहते कि बात आगे बढ़े। तो भारत का एक पूरी दुनिया को संदेश था, लेकिन पाकिस्तान अगर चाहता है तो फिर हम मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। और उन्होंने कहा कि हमने क्या क्या किया है, हमने आपके एयरबेस तबाह कर दिए, अब आपके पास एयरबेस, आपकी आधी एयरफोर्स गायब हो गई, आधी एयरफोर्स लगभग खत्म कर दी गई, तो अब क्या करेगा पाकिस्तान। उसने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, उसने बहुत सारे ड्रोन्स भेजे, उसने मिसाइल्स भेजी, लेकिन मिसाइल्स ऐसी है कि वो तो आके लेट जा रही, भारत में फूट नहीं रही है। वो तस्वीरें हैं, इतनी शर्मनाक तस्वीरें कि लेट जा रही है आके, 15-15, 20-20 फीट की मिसाइलें भेज रहा है, वो हवा में मार दी जा रही है, लेट जा रही है। ड्रोन जो है वो जिंदा गिर जा रहे हैं, फूट ही नहीं रहे, बारूद के साथ ऐसी। फिर हमारी मिलिट्री जाके उसको डिस्पोज कर रही है। तो ये हालत पाकिस्तान वो समझ गया कि यार अब तो ये भारत से निपटना बड़ा मुश्किल है, तो गिड़गिड़ाने लगे, अमेरिका के पास जाने लगे। एक दोपहर में टीवी चैनल पर एक बयान चलता है पाकिस्तान के पूर्व वायुसेना प्रमुख का। उनकी बयान में, उसकी जुबान में खौफ नजर आ रहा था, उसको सुनिए आप, हमारे चैनल पे वो अपलोडेड है। उस बयान को आप सुन सकते हैं। फोन लाइन पर बात कर रहा था टीवी एंकर से, और जो खौफ था पाकिस्तान के जनता के मन में, जो बर्बादी, जो बारूद का कहर जो बरपाया भारतीय सेना ने, वो उसमें साफ तौर पर दिख रहा था। उसने कहा कि अब कोई पक्का नहीं है, पाकिस्तान जीत नहीं सकता है, हमारा कोई भरोसा नहीं। इसको जल्द से जल्द अमेरिका को बोलना चाहिए कि भारत पे दबाव बनाए, भारत उसी से रुक सकता है। बोले हमने सऊदी अरब से दबाव बनवा के देख लिया, हमने ईरान से दबाव बोले किसी का सुन नहीं रहा भारत। भारत के पास 18 लाख फौज है और वो मारेगा भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो अंत होगा। वो खौफ से बोल रहा है पूर्व। अगर सर पाकिस्तान सरेंडर नहीं करता इस वक्त, तो क्या हम मान सकते थे कि 1-2 दिन में पाकिस्तान साफ हो जाता, क्योंकि जो वर्तमान हालात था। भारत ने तो युद्ध शुरू ही नहीं किया था। भारत तो सिर्फ प्रत्युत्तर दे रहा था। आप जब कोई आक्रमण कर रहे थे तो भारत सिर्फ उसका उत्तर दे रहा था। भारत ने युद्ध शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने किसी सैन्य ठिकाने पर आक्रमण नहीं किया। अब जो वो कर रहा था उसका दोगुना जवाब दे रहा था। आपने एक मिसाइल भेजी, भारत ने मिसाइलों की बारिश कर दी, काउंटर अटैक हो रहा था। हाँ, क्योंकि भारत ने कहा कि आप गोली चलाएंगे, यहां से गोला चलेगा, ये भारत की नई नीति है। अब जो हम कह रहे हैं कि सरेंडर कैसे, युद्ध विराम या दोनों देशों के बीच सीज फायर का मतलब क्या होता है कि एज इट इज जो स्थिति थी वो स्थिति रहेगी। लेकिन भारत ने क्या कहा, भारत का बयान है, संधि जो है सिंधु जल समझौता वो बरकरार है। जितने सैंक्शंस पाकिस्तान पर लगाए उतने बरकरार हैं। दूसरा एक बात कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। ये कहीं से आई खबर, अमेरिका से, इधर उधर से, पाकिस्तान से।
इस पर भारत ने कहा कहीं कोई बातचीत नहीं होगी और तीसरी जगह कोई बातचीत नहीं होगी। डीजीएमओ आएंगे, वो बातचीत करेंगे, 12 मई को बातचीत करेंगे। यस, लेकिन डीजीएमओ के बीच होगी सिर्फ। हाँ, उसमें कोई पाकिस्तान के एनएस से बार बार अमेरिका से गुहार लगा रहे थे कि अजीत डोभाल से बात करवा दीजिए, अजीत डोभाल का कोई बात नहीं होगी। तो क्या ये सीज फायर है पाठक या सरेंडर है, ये दर्शकों पे हम छोड़ते हैं। तीसरी बात जी, सबसे पहला बयान सीज फायर का अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का आया, बिल्कुल। उसके बाद रूबिनो मार्क का आया, उसके बाद किसका बयान है? उसके बाद बयान आया पाकिस्तान से। भारत ने कहा घोषणा पाकिस्तान करेगा, भारत सीज फायर का घोषणा नहीं करेगा, सीज फायर का ऐलान पहले पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने सबसे पहले ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए। उसके बाद भारत प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और विदेश सचिव जो है विक्रम मिस्त्री वो बताते हैं कि जी 5 बजे से ये सीज फायर चालू हो गया है। लेकिन इसके बाद ये ट्रेलर था, पिक्चर फिर शुरू होती है, फिर आती है भारत की कर्नल सोफिया कुरैशी, वो आती है, पूरा रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बताते हैं कि पाकिस्तान को हमने घर में घुसकर मारा है, पाकिस्तान जो अफवाहें फैला रहा है बंद करे। पूरे अफवाहों का उन्होंने खंडन किया और जाते जाते ये बोल के गए, ये पाकिस्तान को धमका के गई है सोफिया कुरैशी और पूरा रक्षा मंत्रालय कि ये अगर इसके बाद पाकिस्तान में कोई हरकत की तो भारतीय सेना तैयार बैठी हुई है। सर, सोफिया कुरैशी का अंदाज आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, रौद्र रूप में थी, चंडी रूप में थी। आज बदला अंदाज था, क्योंकि सरेंडर के बाद ही सेना में जोश आता है। वो जोश प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहा था। पाकिस्तान घुटनों के बल था, पतलूने सिर्फ नहीं उतरी है जो 71 में उतरी थी, नहीं तो बाकी तो वैसे नंगा हो चुका है पाकिस्तान। तो अब दर्शकों पे हम छोड़ते हैं, क्या ये सरेंडर है या सीज फायर है? बिल्कुल। तीसरा, ये 2-3 बातें होगी। तीसरा एक बात, दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। और फैसला क्या है? फैसला है कि इसके बाद अगर भारत पर कोई आतंकी अतिक्रमण करता है, आतंकी हमला करता है, एक आतंकी भी घुसता है, तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और युद्ध के तरीके से ही जवाब दिया जाएगा। तो ये जो बात है, ये कैसे आई, अचानक से फैसला कैसे हुआ? ये जब दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी, उसी में ये बात पाकिस्तान से मनवाई गई, क्योंकि भारत को पता है पाकिस्तान कुत्ते की दुम है, ये सुधरेगा नहीं। तो अमेरिका से कहा गया कि इससे ये एक्सेप्ट करवाइए कि इसके बाद अगर भारत ने इसने आतंकी घोषणा की तो फिर इस पर युद्ध होगा, सीधा। ये कोई फाइल नहीं चलेगी, कोई डोजियर नहीं होगा, एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और ये ऐलान हुआ, ये ऐलान भी उसी के हिस्सा है, कोई समझ नहीं पाया। उसके बाद पाकिस्तान फड़फड़ाने लगा। हाँ, उसके बाद जो है और आखिरकार पाकिस्तान को जब अमेरिका, सारी शर्तें भारत ने अपनी रखी और उन शर्तों को अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने रखा, मजबूरन मानना पड़ा। उन्होंने कहा कि हुजूर करवा दीजिए, आप, हम तैयार हैं। तो ये सारा मामला है। तो ये सीज फायर नहीं है, माफ करिएगा, ये सरेंडर है, पाकिस्तान का सरेंडर है, जिहादी जनरल मौलाना मुनीर का सरेंडर है और ये पूरे के पूरे पाकिस्तान देश का सरेंडर है। बिल्कुल, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से घुटनों के बल पाकिस्तान को झुका दिया है। पाकिस्तान पूरी तरीके से सरेंडर हो गया है इस युद्ध में और प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा जवाब दे दिया कि अब की बार अगर थोड़ा सा भी गलती करोगे तो साफ कर देंगे। इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, राय अपनी जरूर दे। बाकी खबरों को देखते रहे, धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।